हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जीन्स कटिंग पर। आज हम पैंट कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 40 इंच, कमर है 37, हिप है 43, पट लूजिंग है 29, घुटना है 20, बॉटम है 17 इंच। इसकी सीट की जो राउंडिंग है वो है 26, जो कि एक लो वेस्ट पैंट है। ये लो वेस्ट इसे कहते हैं जिसकी सीट की राउंडिंग कम हो, वो पेट के नीचे बनते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक मार्क डालेंगे इस तरह से स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ 1 इंच ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद लंबाई डालेंगे हम 40 लंबाई है इसकी। उसके बाद 1 2 3 इंच एक्स्ट्रा देंगे बॉटम तुरपाई के लिए। चलिए इसका सेंटर निकालेंगे हम पहले घुटने का। 40 का होता है 20, हम इसे 2 इंच नीचे देंगे घुटने के सेंटर के लिए। उसके बाद हम सीट का मार्क डालेंगे नीचे से लिखिर के एग्जैक्ट लिखिर से। इसकी सीट है 26। सीट का तीसरा हिस्सा यहाँ पर डालना चाहिए। 26 का होता है तीसरा हिस्सा 9.25, एक आध पॉइंट कम ज्यादा चल जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा भी मिला दे 5 मार्क हम सबसे पहले ये समझना चाहिए बस। उसके बाद यहाँ एक मार्क डालेंगे टीटक के बाजू से। यहाँ देंगे हम 2 इंच को 1 पॉइंट कम। अब यहाँ देंगे हम 3 इंच, 2.25 भी ले सकते हैं। हमने 3 इंच इसलिए लिया है कि कमर से हिप का जो मार्क है वो ज़्यादा है, लगभग 6 इंच एक्स्ट्रा है, इस वजह से। उसके बाद इसे हम यहाँ राउंड कर देंगे हल्का सा। हिप का मार्क जब भी ज़्यादा हो तो हमें एक काम ये करना है, यहाँ से इस सेंटर से एक मार्क और एक ऐड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद कमर नापेंगे। कमर है हमारी 37, 9.25, पौन इंच एक्स्ट्रा देंगे इसके अंदर। उसके बाद हिप नापेंगे यहाँ से। हिप है इसकी 43, 11.25। उसके बाद पौन इंच हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अगर हम ये मार्क नहीं डालते तो हमारा कमर का मार्क जो है यहाँ पर आता, जो कि हिप से कमर को मैच नहीं करता। जब भी हिप ज़्यादा हो कमर कम हो तो इस तरह से आधा इंच को 1 पॉइंट कम क्रॉस मार्क डाल लेना चाहिए, ताकि हिप और कमर का तालमेल बराबर जम सके। चलिए उसके बाद कमर हिप के मार्क से कमर को हम मैच कर देंगे इस तरह से। ओके, तो चलिए अब इसे हम डाउन करेंगे हल्का सा, आधा इंच यहाँ से यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद पॉकेट का मार्क डालेंगे। यहाँ से 2 सवा 2 भी ले सकते हैं, साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। एक मार्क यहाँ डालेंगे 6.5 इंच का मुँह इसका होगा। उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट का है 13.5 हो रहा है। 13.5 का होता है 6.25 इंच। 6.25 इंच को लेकर हम यहाँ आएंगे। 6.25 इंच को हम एक काम ये करेंगे, इसकी जो पट लूजिंग है वो है ज़्यादा है 29 इंच, तो हम एक काम करेंगे 6.25 नहीं देंगे, 1 इंच क्रॉस करेंगे 6.25 इंच, ताकि हमारी पट लूजिंग के अंदर जो है ना जॉइंट नहीं आए। ठीक है, अगर पट लूजिंग कम होती 26 27 तो हम सेंटर कटिंग करते हैं। ओके, तो चलिए बॉटम का मार्क डालेंगे। इसका जो बॉटम है 17 इंच, 17 इंच का आधा होता है 8.5, 8.5 का आधा इंच होता है 4.25। क्रॉस करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं आराम से। सेंटर कटिंग करने पर जॉइंट आती है, बस फर्क यही है कि क्रॉस कटिंग करने पर जॉइंट नहीं आएगी।
घुटने का सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद घुटने का मार्क डालेंगे। घुटना है हमारा 20 इंच, 20 इंच का आधा होता है 10 इंच, 10 इंच का आधा होता है 5 इंच, इस तरह से। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे हल्का सा क्रॉस देंगे ताकि तुरपाई के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आसान कटिंग आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। उसके बाद ये हम शेप को मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद अगर ज़्यादा पेट निकल रहा हो तो हम इसे कम कर ले सकते हैं। स्केल को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे हल्का सा, एक आध पॉइंट बस। उसके बाद हम ये अभी शेप देंगे इस तरह से। स्केल इस तरह से रखना है, ये स्ट्रेट रखना चाहिए, ना कि इस तरह से। ये जो है ये स्केल ज़्यादा आउट हो जा रही तो ये शेप ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत है। हम इस तरह से रखेंगे ताकि जो है इसका भी शेप बराबर मिल जाए, इसको एग्जैक्ट आके निकल जाए इस तरह से। चलिए, इसकी कमर है 37, यहाँ लिख देंगे। उसका नंबर जो है, नंबर भी लिख देते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम बैक का मार्क डालेंगे। फ्रंट का मार्क तो हमारा लगभग हो चुका है पूरा। तो दोस्तों चलिए, हमने बैग बिछाया है। तो चलिए, सबसे पहले बैग में एक मार्क हम ये पहले ये डालेंगे। इस मार्क से जो हमारा फ्रंट है, यहाँ से हम डालेंगे आधा इंच हटाकर मार्क है, और इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, हिप से मिलाकर स्ट्रेट। उसके बाद हम और एक मार्क डालेंगे, जो हमारी फ्लाई कटी है उसके नीचे से आधा इंच, यानी इससे आधा पौने इंच नीचे हटाकर मार्क डालेंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। चलिए, उसके बाद हम सबसे पहले इसी कमर का नाप डालेंगे। कमर है 37, 9.25। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.25 इंच मार्जिन, हमारा डाटा यहाँ की मार्जिन के लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसका पट का मार्क, जो कि यहाँ पर जहाँ से हमारी सिलाई आती है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक, इसे हम नापेंगे सिलाई को छोड़कर। हमारा जो फ्रंट आ रहा है वो है 12 इंच 1 पॉइंट, 12 इंच 1 पॉइंट को हम यूँ पकड़ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारा पट जो है वो है 29, तो 29 को हम यहाँ लगाएंगे। यह हमारा है 12 इंच 1 पॉइंट, यानी आखिरी एंडिंग पे आ रहा है हमारा पट। अगर वो भी हम अंदर लेना चाहे तो 1 पॉइंट अंदर ले लेंगे इस तरह से। इसे हम थोड़ा सा इस तरफ हटा लेंगे ताकि जॉइंट ना आए ज़्यादा। इस तरह से हमने थोड़ा सा अंदर लिया है। तो चलिए देखते हैं 12 इंच 1 पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो आखिरी एंडिंग पर आ रहा है 12 इंच 1 पॉइंट। अगर जॉइंट आ रही अगर जॉइंट आ रही तो हम कम ही करेंगे, इसे पलटा लेंगे हल्की सी। चलिए दोस्तों, फ्रंट को हम बिछाएंगे इस तरह से। चलो, उसके बाद सबसे पहले हम मार्क डालेंगे एक यहाँ पर, इस फ्रंट से हमारा आधा इंच हटाकर एक मार्क डालेंगे, और हिप से इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से।
उसके बाद और एक मार्क हम यहाँ डालेंगे इस तरह से, फलाई के जहाँ से हमारी फलाई कटी है उससे आधा इंच नीचे से। उसके बाद इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले कमर का मार्क डालेंगे हम। कमर है हमारी 37 इंच, 37 9.25 सवा इंच ऐड करेंगे इसके अंदर हम। सिंगल डाट चाहिए तो 1.25 इंच, अगर डबल डाट चाहिए तो हम देंगे इसे 1.25 इंच, जो कि इसे बगल। सिंगल डाट चाहिए तो हम देंगे 1.25 इंच, अगर डबल डाट चाहिए तो देंगे 1.25 इंच, जो कि इसकी हिप ज़्यादा है तो हम डबल डाट देंगे इसे, सिंगल डाट नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद इसका पट नापेंगे पहले कितना आ रहा है। फ्रंट सबसे पहले नापेंगे, यहाँ पर जहाँ से सिलाई आ रही है वहाँ से लेकर यहाँ पर जब हमारे यहाँ सिलाई आएंगी ना यहाँ तक, ये कितना रहा 12 इंच 1 पॉइंट। 12 इंच 1 पॉइंट को हम पकड़ेंगे इस तरह से, आगे हटाएंगे। हमारा पट है 29 इंच, तो एक काम ये करेंगे 12 इंच 1 पॉइंट पे मार्क डालेंगे इस तरह से। ठीक है। पट नापने का यही तरीका है इसका। फ्रंट जितना हमारा आ रहा है सिलाई छोड़कर, जहाँ से सिलाई आ रही है उस हिस्से को छोड़कर हम फ्रंट नापेंगे पहले। 12 इंच 1 पॉइंट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसे पकड़ लेंगे। उसके बाद हमारा जो पट है वो हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद यहाँ एक मार्क लगा देंगे 12 इंच 1 पॉइंट पर। इस तरह से पट का मार्क डाला जाता है। अगर हम सेंटर कटिंग करते हैं तो हमारी जेंट बड़ी आती थी, 1 इंच आधा इंच उससे ज़्यादा भी आ सकती थी, हमने इसलिए 1 इंच क्रॉस किया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ एक मार्क डालेंगे 1.25 इंच 1 पॉइंट, यहाँ देंगे 1.5 इंच। उसके बाद हम एक मार्क और यहाँ डालेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे ये यहाँ की जो 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 मार्क आ रहा है वो इसके अंदर आके मिल सके। चलिए बताते हैं किस तरह से। हमारा जो पट्टा मार्क है इससे आधा इंच हटाकर हम मार्क डालेंगे और इसको स्ट्रेट ले लेंगे इस तरह से। ठीक है। हम इसे यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर यहाँ मिलेंगे तो अल्टर आएगा, तो हम 2 पॉइंट इसे हल्का सा लूज कर देंगे ताकि हमारा जो फ्रंट का जो फॉल है वो बराबर आ सके। ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद हम हिप का मार्क डालेंगे। इसका हिप है 43 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आधा इंच पे एक मार्क डालेंगे। उसके बाद हिप नापेंगे यहाँ से सिलाई आती है हमारी 43 होता है 11.25 इंच, तो 11.25 को एक मार्क यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ देंगे लूजिंग इसकी, अगर फिटिंग में चाहिए तो आधा इंच, अगर नॉर्मल लूज चाहिए तो 1.25 इंच। ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं स्केल की मदद से इस तरह से। उसके बाद हम इसे राउंड कर देंगे इस तरह से। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी सीट सीट का मार्क डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सीट नापेंगे कितनी आ रही है अभी, तो 2 इंच छोड़कर हम बेल्ट का और सब मार्जिन जाकर 2 इंच इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। 2 इंच छोड़कर हम इसकी राउंडिंग नापेंगे इस तरह से 12.5 इंच। 12.5 को पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 12.5 को, जहाँ हमारा पट आया है वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, जो कि हमारी सीट है 29 इंच, जो कि लगभग आ जा रही है इस तरह से। ठीक है ना। अंदाजे पे नहीं डालेंगे, 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच हम जो है राउंडिंग नाप के डालेंगे। अब एक बार देख लीजिए, 2 इंच छोड़कर नापना है, बेल्ट और मार्जिन वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा 2 इंच पे। 2 इंच छोड़कर हम फ्रंट के कोने से नापेंगे इस तरह से कच्चा। क्या आ रहा है 12.5 इंच। 12.5 को पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे जहाँ हमने पट्टा मारा पहले लगाया है वहाँ पकड़ेंगे। उसके बाद इसे हम राउंड नापेंगे इस तरह से। 29 इंच हमारी सीट की राउंडिंग आ जाएगी, हम वहाँ टिक कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद इस मार्क से यहाँ पर हम मिला देंगे फ्रंट के कोने पर। ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे बैक पॉकेट का मार्क। हम यहाँ देंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से छोड़ेंगे 2 इंच, 2.25 इंच भी छोड़ सकते हैं, इस साइज के हिसाब से हम 2 इंच बराबर है। चलिए इसकी पॉकेट का मार्क डालेंगे 5.5 इंच। इसके अंदर है डबल डॉट, तो हमें काम करेंगे यहाँ से 1 इंच
और यहाँ से 1 इंच 2 मार्क डाल के हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। हमारा डाट का मार्क हो चुका है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, तो हमारा बैक कट चुका है और हम यहाँ इसके लिए एक जॉइंट भी लगा देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। लूज वगैरह करने के लिए अगर आ जाए तो परेशानी हो जाएगी। फिर एक जॉइंट यहाँ पर काट के रख देंगे हम इस तरह से। वैसे तो जॉइंट की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हम इसके फीचर का देखकर जॉइंट रख दे रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लूज कर सके आसानी से। तो इस तरह से इसके जॉइंट कट चुके हैं। आधा इंच चढ़ाकर काटे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।